नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। ये है नया पंबन सेतु, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे पुल। ये तमिलनाडु में मुख्य भूमि भारत को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। हाँ, और ये काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये उस पुराने ऐतिहासिक पंबन पुल की जगह ले रहा है। वो पुल 1914 में बना था, मतलब 100 साल से भी ज्यादा। एक लाइफलाइन की तरह रहा वो। सही कहा, एक सदी से भी ज्यादा। हम्म, तो सवाल उठता है कि इस नए एकदम मॉडर्न पुल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो पुरानी टेक्नोलॉजी काफी नहीं थी? देखिए, जरूरत तो थी। वो जो पुराना पुल था 100 साल से ज्यादा चल चुका था, तो जाहिर है वो अपनी ऑपरेशनल लिमिट पर पहुंच रहा था। अच्छा। और आज के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बदल गए हैं। ट्रेनें भी अब भारी हो गई हैं, तेज चलती हैं। हाँ, ये तो है। तो पुराने पुल को इन सब नई जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करना मुश्किल भी था और काफी खर्चीला भी होता जा रहा था। समझ गया। और ये पुल है कहाँ पर ठीक ठीक? लंबाई क्या है इसकी? ये पार्क स्ट्रेट पर बना है और लंबाई करीब 2.05 किलोमीटर्स है। ये 2 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री पुल। हाँ, और ये सिर्फ लोकल ट्रैफिक के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिकली भी ये एक इम्पोर्टेंट रूट है। अच्छा, इस नए पुल के बारे में जो सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है इसका वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम। ये सुनने में बड़ा इंप्रेसिव लगता है। थोड़ा समझाएंगी कि ये है क्या और काम कैसे करता है? मतलब जहाजों के लिए पुल का हिस्सा ऊपर कैसे उठता है? हाँ बिल्कुल, यही इसकी सबसे खास बात है। हाँ। इसमें पुल का एक हिस्सा है करीब 72 मीटर लंबा, उसे स्पैन कहते हैं। 72 मीटर? ठीक है। हाँ। वो स्पैन जहाजों या बड़े स्टीमरों को रास्ता देने के लिए सीधा ऊपर उठ जाता है, वर्टिकली। सीधा ऊपर? कितना ऊपर? करीब 17 मीटर तक। और ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स और सेंसर लगे हैं इसमें, जो इसे बिल्कुल सेफ तरीके से और स्मूथली ऑपरेट करते हैं। ऑटोमेटिक? कमाल है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी क्यों? मतलब वर्टिकल लिफ्ट क्यों? और भी तो तरीके होते हैं मूवेबल ब्रिज के। अच्छा सवाल है। देखिए, वर्टिकल लिफ्ट चुनने का एक बड़ा कारण शायद वहां का समुद्री ट्रैफिक का पैटर्न और जो जगह उपलब्ध थी वो हो सकता है। अच्छा। दूसरे डिजाइन होते हैं जैसे स्विंग ब्रिज या बैस्क्यूल ब्रिज, वो शायद ज्यादा जगह लेते या फिर यहाँ के समुद्री यातायात के लिए उतने फिट नहीं बैठते। वर्टिकल लिफ्ट का फायदा यह है कि ये तेजी से खुलता और बंद होता है। हाँ, टाइम बचता होगा। बिल्कुल, तो इससे रेल ट्रैफिक और समुद्री ट्रैफिक दोनों में रुकावट कम होती है। तो यहाँ की खास जरूरतों के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन था। समझ गया। मतलब यहाँ की सिचुएशन के लिए ये सबसे कारगर उपाय था। लेकिन इतना मुश्किल माहौल, मतलब समंदर के ऊपर खारा पानी, तेज हवाएं, लहरें, इसे बनाना कितना चैलेंजिंग रहा होगा? ओह, चैलेंजिंग तो बहुत था। कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक बड़ा काम था। हाँ। इस मुश्किल समुद्री माहौल को झेलने के लिए बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल और टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे जो फाउंडेशन है उसके पियर्स मजबूत कंक्रीट के बने हैं। और पुल का जो ऊपरी ढांचा है, सुपर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो खास तरह के स्टील से बना है जिस पर जंग आसानी से नहीं लगता। कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। अच्छा, ताकि वो खारे पानी और नमी से बचा रहे। हाँ बिल्कुल। और डिजाइन करते वक्त हवा का दबाव कितना होगा, लहरों का क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और रेल की पटरियों का क्या? उनमें भी कुछ खास है? हाँ, रेल पटरियों के लिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हुई है। लंबी वेल्डेड रेल बिछाई गई हैं। इसका क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि पटरियों में जो जोड़ होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ट्रेन का सफर ज्यादा स्मूथ और सेफ होता है और मेंटेनेंस भी कम करनी पड़ती है। अच्छा। और हाँ, ये नया पुल पुराने वाले के मुकाबले ज्यादा भारी मालगाड़ियों और तेज स्पीड वाली पैसेंजर ट्रेनों को आराम से हैंडल कर सकता है। ये तो सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। अच्छा, तो इसका असर क्या होगा? मतलब जाहिर है रामेश्वरम के लिए कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी, जो इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा असर तो कनेक्टिविटी पर ही पड़ेगा। रेल कनेक्शन बेहतर और तेज होने से रामेश्वरम जाने वाले लोगों को, चाहे वो तीर्थयात्री हो या टूरिस्ट, बहुत सुविधा होगी। यात्रा आसान हो जाएगी। हाँ, और इससे सिर्फ टूरिज्म को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है, लोगों की आजीविका है, उस पर भी अच्छा असर पड़ेगा। ये पुल एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम रेल ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं बिना समुद्री यातायात को ज्यादा डिस्टर्ब किए। टेक्नोलॉजी और जरूरत के बीच एक अच्छा बैलेंस है ये। तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के विकास के लिए एक इंजन जैसा काम कर सकता है। सही कहा आपने, बिल्कुल।
और सिर्फ काम की बात नहीं है, इसका एक सिंबॉलिक मतलब भी है ना? सिंबॉलिक किस तरह से? ये पुल दिखाता है कि आज का भारत इंजीनियरिंग के मामले में कितना आगे बढ़ चुका है। ये हमारी क्षमता का प्रतीक है। और ये भी दिखाता है कि हम अपनी पुरानी धरोहर, जैसे वो ऐतिहासिक पुल था, उसका सम्मान करते हुए भी भविष्य की जरूरतों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ना। बिल्कुल, ये उस पुराने पुल की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन एक नए आधुनिक अंदाज में। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये नया पंबन सेतु सिर्फ स्टील और कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये बेहतर कनेक्टिविटी देगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और साथ ही समंदर का भी ध्यान रखेगा। वाकई भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि इस तरह के जो मुश्किल और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी। जैसे ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, हाँ, इनकी सफलता भारत में भविष्य की बड़ी ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं को कैसे प्रभावित कर सकती है, खासकर वो प्रोजेक्ट्स जो ऐसे ही चैलेंजिंग माहौल में बनने हो। सही पॉइंट है। मतलब इस प्रोजेक्ट के अनुभव से सीखकर आगे क्या नया और बेहतर किया जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा।